अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने अपने डिपार्टमेंट के कोर्सेज को कैसे मैनेज करना है। तो सबसे पहले आपको जो भी यूनिवर्सिटी का यूआरएल है उस पर जाकर अपने यूजर नेम और पासवर्ड के साथ सिस्टम पर लॉगिन हो। लॉगिन होने के बाद आपको जो भी आपके रोल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको मेन्यूज नजर आने लग जाएंगे। मेन्यूज में आपने कैंपस मैनेजमेंट में जाना है और कैंपस मैनेजमेंट में जाने के बाद आपने एकेडमिक्स मैनेजमेंट में जाना है। एकेडमिक्स मैनेजमेंट में जब आप आएँगे तो आपके पास ये कोर्सेज़ की टाइल नज़र आ रही होगी। आप इस टाइल को ओपन करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि अगर आपको ये टाइल्स नज़र नहीं आ रही तो इट मीन्स कि आपके पास इसकी एक्सेस नहीं है, तो आपने अपने जो यूनिवर्सिटी का आईटी डिपार्टमेंट है उसको क्या कर इसकी एक्सेस लेनी है। कोर्सेज़ पे गए तो कोर्सेज़ में हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट की लिस्ट आ रही है, लेकिन जब आप अपने डिपार्टमेंट के यूज़र और आईडी से जाएँगे तो आपके पास ये लिस्ट नहीं आएगी, आपके पास डायरेक्ट कोर्सेज़ आएँगे। ये चूँकि मैं यूज़र एडमिन से लॉग्ड इन हूँ, तो ये मुझे इसलिए यहाँ पर नज़र आ रही है। तो मैं कंप्यूटर साइंसेज़ डिपार्टमेंट को चूज़ किया और डिपार्टमेंट में मेरे पास ये जितने भी ऑलरेडी एडेड कोर्सेज़ थे, उनकी लिस्ट आ गई। अब अगर मैंने कोई नया कोर्स ऐड करना है, तो मैं न्यू पे क्लिक करूँगा और मेरे पास एक रो नई ऐड हो जाएगी और उसके ऊपर मैं सारी अपनी इन्फॉर्मेशन डाल दूँगा। तो इन्फॉर्मेशन में जो पहली चीज़ है मेरे पास वो कोर्स कोड है। कोर्स कोड जो है वो मैं यहाँ पर एंटर करूँगा। कोर्स कोड एंटर करने के बाद मैं कोर्स का जो टाइटल है वो ऐड करूँगा। कोर्स का टाइटल ऐड करने के बाद जो मैं थ्योरी के क्राइटेरिया हैं वो मैं यहाँ पर ऐड करूँगा। थ्योरी के ऐड करने के बाद जो नेक्स्ट मेरे पास होगा वो अगर लैब का कोर्स है, लैब भी उस कोर्स में पढ़ाई जा रही है, तो फिर लैब के क्राइटेरिया भी ऐड करूँगा और उसके बाद कोर्स की कैटेगरी को चूज़ करूँगा। हमारे पास ये मल्टीपल कैटेगरीज हैं, कोर है, इलेक्टिव है। इन केस अगर यहाँ पर कोई कैटेगरी मिसिंग हो तो आप अपने डिपार्टमेंटल एडमिन को कहकर ये कोर्स की कैटेगरीज ऐड करवा सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो कोर्स का लेवल है कि ये कोर्स जो है वो किस प्रोग्राम लेवल को पढ़ाया जाएगा, अंडर ग्रेड है, पोस्ट ग्रेड है या कौन सा है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है वो मैं यहाँ पे एक फीचर है कॉमन कोर्सेज की। अगर मैं इस फीचर को टिक कर देता हूँ तो ये कोर्स जो है तमाम के तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर विजिबल होगा फॉर द टीचिंग पर्पसेस। हर डिपार्टमेंट इस कोर्स को ऑफर कर सकता है, लेकिन ये कोर्स की ओवरऑल जो मैनेजमेंट है वो जिस डिपार्टमेंट का ये ओरिजिनली कोर्स होगा वो उस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो कोर्स को मैनेज करे। अच्छा, इसके बाद जो ये जो मेन टास्क हैं इसमें सॉरी इसमें एक जो चीज़ और है, मल्टीपल इसमें यूज़ केसेस हो सकते हैं। जो पहला यूज़ केस है कि आप एक कोर्स ऐड कर रहे हैं, जैसे ये CS722 है। आपने एक उस कोर्स का कोड सेम रख दिया, लेकिन आपने उस कोर्स का टाइटल थोड़ा डिफरेंट कर दिया और फिर ऐसे केस में आप इस कोर्स को सिस्टम के अंदर ऐड कर सकते हैं। दूसरा एक यूज केस ये भी हो सकता है कि आपने कोर्स का जो कोड है वो डिफरेंट कर दिया, लेकिन टाइटल और क्रेटास वगैरह वो बाकी सारी चीजें सेम है, तो फिर भी ऐसे सिनेरियो में आप कोर्स को ऐड कर सकते हैं। थर्ड एक यूज केस इसमें यह है कि कोर्स का कोड भी सेम है, कोर्स का टाइटल भी सेम है, लेकिन क्रेटास डिफरेंट हैं, तो आप फिर भी उसको सिस्टम के अंदर ऐड कर सकते हैं। जो फोर्थ यूज केस है वो ये है कि कोर्स का कोड भी सेम है, कोर्स का टाइटल भी सेम है, क्राइटेरिया भी सेम है, लेकिन कैटेगरी डिफरेंट है, तो फिर भी आप उसको सिस्टम के अंदर ऐड कर सकते हैं। सो ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि जो कोर्स को ऐड करने के लिए आप लोग यूज करते हैं। अच्छा, इसमें एक और जो चीज है कि अगर आपका कोर्स कोई आपने पढ़ाना छोड़ दिया है या ऑब्सोलीट हो गया है, तो आप सिंपली जाके उसको सिस्टम के अंदर इनएक्टिव मार्क करेंगे, तो वो आपके पास सिस्टम पे जो आगे यूसेज में आना वो बंद हो जाएगा। जब भी इसमें आप कोर्स को जो है वो डिलीट नहीं कर सकेंगे। एक दफ़ा अगर वो कोर्स ऑफ़र हो गया और पढ़ाया गया, तो आप सिंपली उसको क्या है कि आपने अगर कोई ऐसा सिनेरियो है जिसमें आप कोर्स को हाइड करना चाहें, तो आप सिंपली जाकर उसको इनएक्टिव कर दें। अच्छा, ये कोर्सेज़ को ऐड करने के बाद जो नेक्स्ट अगर आप उसको देखें तो आपके यहाँ पे ड्रॉप डाउन है। ड्रॉप डाउन के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अभी हम इन 3 ऑप्शंस को देखेंगे, एक प्रीरेक कैसे डिफाइन करने हैं, आउटलाइन कैसे डिफाइन करनी है और कोर्स लर्निंग आउटकम्स कैसे डिफाइन करने हैं। तो सबसे पहले हम प्रीरेक्स को देखते हैं। जो प्रीरेक्स हैं, हमारे पास जितने ऑलरेडी कोर्सेज हैं उन सारों की लिस्ट यहाँ पर आ जाती है। हम किसी एक कोर्स को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम इसको राइट पे मूव कर देते हैं, तो और सेव करने पे ये हमारा इस कोर्स का प्रीरेक बन जाएगा। जब ये हमारा इस कोर्स का प्रीरेक बन जाएगा तो इट मीन्स के ये हमारा सिस्टम जब एनरोलमेंट के टाइम पे इसको चेक करेगा कि अगर उसने ये प्रीरेक पास किया हुआ है, तो सिस्टम उसको एनरोल करने की परमिशन देगा नेक्स्ट कोर्स में। और अगर उसने ये प्रीरेक पास नहीं किया हुआ
तो सिस्टम उसको कोर्स में अलाउ नहीं करेगा। अच्छा, प्री-रैक करने के बाद एक जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो कोर्स की आउटलाइन है। कोर्स की आउटलाइन हम लोग उसको डिफरेंट में कैटेगराइज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर मैंने इसको जो कैटेगराइज टेस्टिंग के लिए किया है कि प्री मिड है। प्री मिड में हम क्या करते हैं कि जो हमारा मिड से पहले पहले जो कंटेंट पढ़ाया जाएगा वो हम प्री मिड के अंदर कवर करते हैं। पोस्ट मिड है कि जो हमारा कंटेंट मिड टर्म के बाद पढ़ाया जाएगा और फाइनल टर्म से पहले पहले वो हमने उसको पोस्ट मिड में कवर किया। और रिवीजन में हमने किया कि जो हमारे रिवीजन के टॉपिक्स हैं वो हमने एक एरिया सेपरेट बना दिया रिवीजन्स का, कि हमने रिवीजन्स किन किन टॉपिक की करनी है तो वो हम उसको रिवीजन में डाल देंगे। सो अब इनको ऐड करने के बाद अगर मैं किसी एक को एडिट करता हूँ उसकी डिटेल्स को देखने के लिए, तो ये हमारे पास एक वो ओपन हो गया। हमने किसी का भी जो टाइटल था वो हमने इसका जैसे रखा था प्री मिड, आप कोई भी इसको रख सकते हैं। वेटेज अभी हमारे कहीं पे यूज नहीं हो रही, बट जस्ट हम एक वेटेज भी कोई भी नंबर दे सकते हैं। जो टॉपिक्स हैं हम यहाँ पर ऐड करते जाएंगे। 2 टॉपिक मैंने ऐड किए हुए हैं, आई कैन ऐड मोर। टॉपिक 1 टू टॉपिक 3 को ऐड कर देते हैं। अच्छा, अगर आपका कोर्स कोई ओबी बेस्ड होगा तो इसके वो सीएलओ पीएलओ की मैपिंग भी आपको देनी पड़ेगी, वो आपकी जो डिफाइन की होगी वो यहाँ पे आ रही होगी। और ये कोर्स जो किस लेक्चर के अंदर पढ़ाया जाएगा वो भी हम इसको सिलेक्ट करेंगे कि ये जो टॉपिक है हमारा, ये किस लेक्चर में पढ़ाया जाएगा, और इसको हम इसको सेव कर देंगे। तो ये हमारी जो टॉपिक है एक पर्टिकुलर उसमें वो ऐड हो गया। अच्छा, इसमें 2-3 डिफरेंट यूज़ केसेस हैं। एक यूज़ केस ये है कि एक टॉपिक मल्टीपल लेक्चर्स के अंदर भी पढ़ाया जा सकता है, और दूसरा यूज़ केस ये है कि जो मल्टीपल टॉपिक्स जो हैं वो एक लेक्चर के अंदर भी पढ़ाए जा सकते हैं। इसमें ये कंपल्शन नहीं है कि आपने एक टॉपिक एक ही में ही करवाना है। सो ये एक इसको जो जो टॉपिक्स वगैरह हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। और आउटलाइन, अच्छा इसमें आउटलाइन में एक चीज़ और इम्पोर्टेंट आपको बताता जाऊँ कि ये आपने आउटलाइन का एक लिहाज से एक टेम्पलेट बना लिया। अब नेक्स्ट होता क्या है कि टीचर जब कोर्स आप किसी टीचर को एलोकेट करते हैं, तो ये आउटलाइन बाय डिफ़ॉल्ट उस टीचर को अवेलेबल हो जाती है। टीचर इस आउटलाइन को एज़ सच भी यूज़ कर सकता है, और अगर टीचर इस आउटलाइन के अंदर कोई मॉडिफ़िकेशन करना चाहे, तो वो मॉडिफ़िकेशंस भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो कर सकता है। लेकिन जो टीचर मॉडिफ़िकेशन करेगा, वो एक स्पेसिफ़िक कोर्स के सेक्शन के लिए एप्लीकेबल होगी। अगर एक टीचर 2 से 3 डिफरेंट सेक्शंस पढ़ा रहा है, तो हर सेक्शन के अंदर जाकर अगर उसको कुछ चेंज करनी पड़ती है, चेंज करना चाहता है मेन टेम्पलेट के अंदर, तो वो हर सेक्शन में जाकर अलहदा से आपने उसकी वो चेंज करेगा। और वो चेंज एक स्पेसिफिक सेमेस्टर के लिए होगी, और उसका कोई भी इस मेन आउटलाइन के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो आउटलाइन के हवाले से बताने वाली थी। अच्छा, अब इसके बाद आउटलाइन के बाद ऐड होने के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है, वो हमारे पास कोर्स लर्निंग आउटकम्स है। कोर्स लर्निंग आउटकम्स हमारे पास यूज़ होती हैं जब हम उस पे ओबी बेस्ड प्रोग्राम में होते हैं। तो ओबी में हमने अगर कोई भी न्यू सीएलओ ऐड करना है, तो हम यहाँ पर न्यूज़ पे जाके सीएलओ को ऐड कर देते हैं। सीएलओ 3 कर दिया, उसकी डिस्क्रिप्शन हमने दे दी, वो भी सीएलओ 3, यू कैन गिव एनी नंबर। लेकिन हमारी उसमें ये सजेशन होगी कि जो सीएलओ का नेम है वो आप शॉर्ट रखें, जैसे सीएलओ 1 2 3 है, ताकि प्रिंटिंग के अंदर वो इजी होगा। जब नेम बड़ा हो जाएगा तो वो प्रिंटिंग में फिर वो एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। सो इसको जब आप सेव करेंगे तो ये इसका हमारा सेटअप का बटन इनेबल हो गया, और यहाँ पे हम इसके जो ड्रॉप डाउन में किसी के भी, अब नेक्स्ट अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास सीएलओ पीएलओ मैपिंग आ जाती है। हमने ये कोर्स किस प्रोग्राम के लिए सीएलओज़ डिफाइन करने हैं, वो चूज़ करते हैं प्रोग्राम को, और हमारे पास ये आ जाता है। कोई पीएलओ अगर हमने नया ऐड करना है तो हम इसको पीएलओ 2 के साथ करते हैं। हम उसकी टेक्सोनोमी की लिस्ट हमारे पास आ रही है। टेक्सोनोमी से चूज़ करते हैं कि ये किसके साथ है, और हम इसको सेव करते हैं। तो ये हमारे पास उस प्रोग्राम के, सॉरी उस कोर्स के सीएलओज़ ऐड हो जाते हैं, और सीएलओज़ की पीएलओ के साथ मैपिंग ऑन द बेस ऑफ टेक्सोनोमी वो भी हो जाती है। अब जब ये हम सीएलओज़ और इसके पीएलओज़ की मैपिंग डिफाइन कर लेते हैं, तो ये यही कोर्स हमारे पास जो है यही जो मैपिंग है ये हमारे पास आउटलाइन के अंदर अवेलेबल हो जाती है। और हम इनमें से आउटलाइन के अंदर अवेलेबल होने पे हमारे पास ये लिस्ट में से हम चूज़ कर लेते हैं कि हमारा कौन-सा जो सीएलओ है वो किस पीएलओ के साथ मैप हो रहा है। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ और देखनी है कि अब यहाँ पे आप देखें कि एक ही सीएलओ है, वो 2 डिफरेंट पीएलओ के साथ मैप्ड हो रहा है।
ये PLO1 के साथ मैप हो रहा है और ये PLO2 के साथ मैप हो रहा है और ये डिफरेंट टेक्सोनोमी लेवल पे दोनों का हो रहा है। सो इट मीन्स कि जब आप CLO की मैपिंग PLO से करते हैं तो एक CLO मल्टीपल PLOs के साथ भी मैप हो सकता है विद डिफरेंट टेक्सोनोमी लेवल्स, और एक जो CLO एक ही टेक्सोनोमी लेवल पे एक PLO के साथ भी मैप हो सकता है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था कि CLO PLO की मैपिंग करते हुए कि आपको ये पता होना चाहिए कि एक CLO मल्टीपल PLOs के साथ मल्टीपल टेक्सोनोमी लेवल्स पे मैप हो सकता है, और वो आपको लिस्टिंग में आ जाएगा। आपने जब आउटलाइन डिफाइन करेंगे तो आपको इस आउटलाइन पे मैप कर देंगे कि ये हमारा CLO किस टॉपिक के साथ मैप हो रहा है। सो अभी तक का हमारा यही था कोर्स के मुतालिक। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।